सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि गाज़ा की तरफ से तेल अवीव पर 2 रॉकेट दागे गए जो कि निशाने पर नहीं गिरे और सीधा पानी में जाकर गिरे। इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस पर यह कहा जा रहा था कि मुश्किल है कि इजराइल इसका कोई जवाबी कार्रवाई करे, क्योंकि गाज़ा की तरफ से ये जो रॉकेट लॉन्च करे गए थे, इस लॉन्च के बाद गाज़ा ने कहा था, यानी हमास ने यह बात कही थी कि इसका कोई मकसद नहीं था, ये अनइंटेंशनली अटैक था और ये किसी को हमने टारगेट करके नहीं किया था। ये समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस कर रहे थे, डायरेक्शन गलत था और वो रॉकेट तेल अवीव की तरफ चला गया, ऐसा ये कहा गया। कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं जिसमें ये बात लिखी थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इसका इजराइल कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी हमास को लेनी पड़ेगी। हमला कैसे भी हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या मकसद था, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिम्मेदारी हमास को, गाज़ा को लेनी पड़ेगी, ये उनकी गलती है। अब यही बात चल ही रही थी कि अचानक से यह भी खबर आ गई कि इजराइल कार्रवाई करने जा रहा है। आपको पहले वो फुटेज दिखा देता हूं जिसमें ये देखिए दोस्तों, ये गाज़ा की तरफ से रॉकेट तेल अवीव की तरफ दागे गए थे, जो आप देख सकते हैं कि समंदर में पानी में गिरे, धुआं निकला, आग लगी, लेकिन कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अब इस हमले के बाद अचानक से एक ही दिन बाद, यानी पूरा 24 घंटे का समय लेने के बाद, इजराइल के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने गाज़ा की तरफ उड़ान भरी और वहां पर आकर हमला करना शुरू कर दिया। बताया ये गया है कि 3 से 4 अटैक किए गए, लेकिन वो खाली जगह पर हुए, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी बात ये हुई कि जब ये इजराइल के रॉकेट और इजराइल के हेलीकॉप्टर अटैक करने जा रहे थे, तो उन इजरायली हेलीकॉप्टर्स और इजरायली फाइटर जेट को निशाना बनाया पहली बार हमास ने रॉकेट लॉन्चर से। जी हाँ, जो कंधे पर रख के रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया जाता है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसे बोला जाता है, उससे निशाना बनाया पहली बार। दूसरी बात, एक बड़ी जानकारी ये मिली कि खुद ये इजराइल ने कहा हमारे हेलीकॉप्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से अटैक हुआ, और फिर इजराइल ने ही अपडेट दिया कि जो मिसाइल हमारी तरफ, जो लॉन्चर हमारी तरफ छोड़ा गया था, वो 1960 में रशिया से बना हुआ था हथियार। जी हाँ, यानी रशियन मेड हथियार का इस्तेमाल गाज़ा और हमास के लड़ाकू कर रहे हैं। ये भी बात इस रिपोर्ट में सामने निकल के आ गई है। ये सारी जानकारी आपने सुन ली। अब वो धमाके का वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से इजराइल ने गाज़ा हमास को निशाना बनाया था। दोस्तों, हमला हुआ काफी खतरनाक, कई लोग मारे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमास के लोग, फिलिस्तीन के लोग कोई भी घायल नहीं हुए, क्योंकि हमास ने भी इस बात को समझ लिया था कि इजराइल जरूर कार्रवाई करेगा। इसीलिए उसने पहले से ही पूरे इलाके को खाली करवा दिया था। ये समझदारी का काम किया हमास ने, जिसके बाद अब ये क्लियर हो गया है कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है फिलिस्तीनियों को, लेकिन बताया गया है कि हमास के ठिकानों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको वो ग्रुप याद होगा जो कि इजराइल के ऊपर खतरनाक हमले कर रहा था और मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। हमास के अलावा कई सारे ग्रुप थे, मैंने अल कस्साम ग्रुप आपको बताया था, इसके अलावा इस्लामिक जिहाद आपको बताया था। ये बहुत सारे ग्रुप थे जो एक दूसरे के साथ मिल गए थे और इकट्ठा होकर इजराइल का सामना कर रहे थे। उसी एक इस्लामी जिहाद के ग्रुप ने
बड़ी धमकी इजराइल को दी है। वो क्यों, आपको बता दूं कि धमकी क्यों दी है। इजराइल ने एक बेगुनाह को, जिसका कोई भी गुनाह नहीं था, जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, उस फिलिस्तीनी को अरेस्ट कर लिया और ना उस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं, ना उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, ना उस पर जो चार्जेस हैं वो बता रहे हैं, ना कोई सजा सुना रहे हैं, बस उसको ऐसे ही जेल में डाल दिया। अब वो बंदा लगभग 138 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है, भूख हड़ताल पर है। और उसकी हालत कैसी हो गई है आप समझ लीजिए। डॉक्टर ने कह दिया है कि ये कोमा में जा चुका है और इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी मर सकता है। ये जो अबू हवश नाम का आदमी आपको नजर आ रहा है, ये एकदम मौत के करीब पहुंच चुका है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब ये बचेगा नहीं। ऐसे में फिलिस्तीन की और लड़ाकुओं की ये मांग है, जो कि इजराइल को खुली धमकी है कि अगर इसको कुछ हुआ, ये मर गया अगर बेगुनाह, तो इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल होगा और इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने भी सेम यही बात बोली है कि अगर इस इंसान को कुछ हुआ, इस बेगुनाह को कुछ हुआ, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर होगी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।